नमस्कार दोस्तों, राज एमडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं एमडी सर। आज हम राजस्थान कांस्टेबल और पटवार कांस्टेबल के राजस्थान कल्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। राजस्थान कल्चर में इंपॉर्टेंट रखने वाले टॉपिक यानी राजस्थान के लोक देवता। इसमें आज पहला टॉपिक लेते हैं राजस्थान के लोक देवता। पहला टॉपिक लेते हैं हम राजस्थान के लोक देवता। यानी पहला टॉपिक लेते हैं हम राजस्थान के लोक देवता। लोक देवताओं में से यानी राजस्थान के 5 पंचवीरों कहा जाता है, यानी 5 पंचवीरों के नाम से लोक देवताओं को जाना जाता है। पहले है 5 पंचवीर, कौन कौन से हैं देख लेते हैं आगे। राजस्थान के 5 पंचवीर है रामदेव जी, गोगा जी। पंचपीर में पहला आता है गोगा जी आता है, दूसरा आता है रामदेव जी आता है, पाबू जी आता है, हड़बू जी आता है और मैया जी आते हैं। आज हम इनकी दर्शन भी करा देते हैं आपको। के लो दर्शन कीजिए। पांच पंचपीर के लिए गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी और पाबू जी और मैया जी पंचपीरों में आते हैं, जो हमारे कांस्टेबल में इम्पोर्टेंट रखते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। इनमें से पहला टॉपिक लेते हैं पाबू जी। पहला टॉपिक हमने लिया, कौन सा लिया? पाबू जी टॉपिक हमने ले लिया। पाबू जी यानी मारवाड़ के शासक राव धुंधाड़ के छोटे भाई राव धंधाल जी के कौन थे? पुत्र थे। राव धंधाल जी के कौन थे? पुत्र, पाबू जी। अब बढ़ते हैं आगे। पाबू जी का जन्म कोलमुंड में हुआ था। इनकी माता का नाम कोलमुंड में हुआ था। पाबू जी का जन्म कोलमुंड है, जोधपुर में स्थित है। इनकी माता का नाम है कामल देव। ये खां के शासक थे, यानी मारवाड़ के शासक राव धुंधाड़ के यानी छोटे भाई। इनके पिता का नाम था धंधाल जी, उनके पुत्र था। यानी इनकी माता का नाम कामल देव था और जन्म इनका था कोलमुंड, जोधपुर में हुआ था। अब आगे देखते हैं। पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। यानी किसका माना जाता है? लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है पाबू जी को। पाबू जी, अब देखते हैं पाबू जी का संबंध अमरकोट के सूरजमल यानी अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री फूलम दे और श्यार दे के साथ हुआ था। पाबू जी के विवाह के अवसर पर पाबू जी देवल चारणी की केसर काल में क्या लेके गए थे? घोड़ी लेके गए थे। कहाँ पे? विवाह करने के लिए वो जाते वक्त यानी देवल चारणी को एक वचन दे के गए थे, यानी जब भी कोई भी संकट आए बुलाने पर तुरंत हाजिर हो जाएगा। उसी वक्त यानी जायल यानी इनके बहनोई की कौन थे? जिंदराव खींची। उन्होंने यानी देवल चारणी की गायों को क्या कर लिया? चुरा लिया गया था। गायों को चुरा लिया गया। देवल चारणी की गायों को चुरा लिया किसने? जिंदराव खींची ने चुरा लिया गया था। इस वक्त फिर पाबू जी को सूचना मिलने पर बीच फेरे में से वापस आए और देवल चारणी की गायों की रक्षा हेतु वह जोधपुर के देवराय नामक स्थान पर यानी कहाँ पर? जोधपुर के देवराय नामक स्थान पर जिंदराव खींची के साथ युद्ध किया और वह वीर गति को प्राप्त हो गया। आगे पाबू जी की और शेष बातें आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक बार इसको वापस 5 मिनट में रिपीट कर लेते हैं।
पाबूजी मारवाड़ के शासक राव धुदाड़ यानी छोटे भाई उसके राव धंधालजी के पुत्र थे। उनका जन्म कोलमुंड यानी कोलमुंड जोधपुर में हुआ था। माता का नाम कामल देव था। ये जो यानी पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसको? पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबूजी को किसका लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? पाबूजी का विवाह या संबंध अमरकोट की सूरजमल सोडा यानी अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में है। सूरजमल सोडा की पुत्री यानी फूलम दे या सुप्यार दे के साथ हुआ था। पाबूजी का विवाह के अवसर पर पाबूजी देवल चारने की घोड़ी यानी केसर काल में लेकर गए और वहाँ से उनको एक जाते वक्त एक वचन भी दे के गए थे। कोई भी संकट आने पर वो बुलाने पर तुरंत हाजिर हो जाएगा। उसी वक्त जिंदराव किसी यानी जायल की जिंदराव किसी थी यानी उसके बहनोई जिसने देवल चारने की गायों को चुरा लिया गया। पाबूजी को सूचना मिलने पर बीच फेरे से वापस आए और देवल चारने की गायों की रक्षा हेतु वो जोधपुर के देव नामक स्थान पर जिंदराव किसी के साथ युद्ध किए और वीर गति को प्राप्त हो गया। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आगे की शेष क्लास नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।